हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 7th क्लास साइंस इंग्लिश मीडियम, मैं रीता शर्मा। समर वेकेशंस के बाद आपका फिर से बेटा इस लेसन 2 में स्टार्ट करती हूँ अपना लेक्चर। आप सभी अपना आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, सबकी हेल्थ अच्छी होगी। और कोरोना टाइम में सभी घर पे फिर से वही ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई। आज से आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं साइंस ले रही हूँ। इसके लेसन 1 आपका समर वेकेशन से पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था। लेसन 2 आज से स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। लेसन 1 आपका लेसन 1 का जो टाइटल था वो न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर आपको सारी पॉइंट डिक्टेट कर दिए थे मैंने। इसमें सारे पॉइंट डिक्टेट करने के बाद आपका वो पूरा लेसन कंप्लीट हो गया था। अगर आपको पहले पूरा पार्ट देखना है तो पहले आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अपनी जो पहले के वीडियो थे उसके अंदर लेसन 1 पूरा ऑल ओवर कंप्लीट था पॉइंट के साथ। अगर किसी का छूट गया हो तो पहले के वीडियो को अपने सेव कर लें या किसी से ले लें, देख लें उसे और उसकी नोट्स प्रिपेयर कर लें। लेसन 1 उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। उसके अंदर पॉइंट्स वगैरह हेडिंग सब क्लियर थी। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हर दिन पर डे वाइज जो लेक्चर है वो आपका कॉपी के अंदर SW में करना पड़ेगा। तो SW के अंदर आपको पर डे जितना भी जो भी आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो अपने वीडियो के अंदर, जितनी भी बातें आप ध्यान से सुन रहे हैं और देख रहे हैं हेडिंग और पॉइंट्स के साथ, वो सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट्स के फॉर्म में SW के अंदर प्रिपेयर करेंगे। आपका पर डे वही SW होगा। बहुत ध्यान से सुन लें, फिर ये कंप्लेन नहीं हो कि मैम ने SW नहीं दिया। आपका पर डे वाइज SW यही है कि आप जो भी वीडियो देखेंगे, पर डे वीडियो जो देख रहे हैं उसमें आप बोर्ड का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें या पिक लें। आप हेडिंग और पॉइंट्स में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर नोट करती हूँ उन हेडिंग और पॉइंट्स के वे पर ही आप अपना पूरा मैटर सुनकर वीडियो पूरा मैटर आप उसकी लाइंस दोगे और प्रिपेयर करोगे। क्लियर सभी? यही आपका SW है। तो आप अगर अच्छे से सुनेंगे और आपको यहाँ पर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को डिक्टेट करूँगी, कुछ पॉइंट्स लिखूँगी तो आपका अच्छे से नोट्स मिल जाएगा। और अगर आप पर डे यही काम करते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पर डे वही आपको आराम से आपका काम भी होता रहेगा, आपको लर्न भी होता रहेगा और समझ में भी आता रहेगा। उसके लिए वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अपना पढ़ने का यही वे बचा। तो ऑनलाइन के अंदर आप ऐसे पढ़ो जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, लेसन 2 आज से स्टार्ट करते हैं समर वेकेशंस के पहले। फिर से एक बार बोलती हूँ, लेसन 1 पूरा ऑल ओवर कंप्लीट हो गया है पॉइंट्स के साथ। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब आज लेसन 2 के अंदर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे आप। पहले आप लेसन 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट देखे थे, उसके अंदर सारे पॉइंट डिक्टेट कर दिए थे मैंने। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर आप पॉइंट्स को देखेंगे। बेटा सबसे पहले ये बात आती है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। जैसे हम प्लांट्स के अंदर देखते थे, मैं कुछ पॉइंट्स को एक बार रिपीट भी करती हूँ, आपको याद शायद आ जाए। आपने हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। हेटेरोट्रॉप्स के अंदर सैप्रोफाइट्स है, सिम्बायोटिक है, कई तरह के आपने न्यूट्रिशन प्लांट्स में देखे थे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, किस तरह के कितने तरीके के न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर हो सकते थे। तो वो सारी चीज़ें आपने प्लांट्स में देखी थी कि कैसे कैसे प्लांट्स अपने फूड को कितने कितने वेस्ट से लेते हैं। उसी तरह से आप एनिमल्स के अंदर देखोगे कि कितने वेस्ट से वो अपने अंदर वो फूड को लेते हैं, उनका वेस्ट क्या है, उनकी कंटेनिंग क्या है, किस तरह से वो कंटेन करते हैं अपने अंदर, ठीक है, फूड को। तो ये आपका जो फूड का कंटेनिंग करना जस्ट फॉर न्यूट्रिशन, ये तो आपको कंप्लीट होगा। न्यूट्रिशन क्या है ये तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको फर्स्ट लेसन के अंदर ही बता दिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि जो आपकी बॉडी के अंदर कंटेनिंग जो आपका फूड कंटेन करता है आपका बॉडी, वही आपका न्यूट्रिशन है। जस्ट प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्ट कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, राइट बेटा? प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्ट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो दोनों चीज़ों की चर्चा मैंने कर दी थी। तो आप न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपका आता है एनिमल न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन?
तो जस्ट इसको क्लैरिफाई करने के लिए आप ये लाइन देंगे, इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, तो इसका जवाब आपको मिल गया। तो व्हाट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन, जस्ट आपको ये बताना है। इसके अंदर मैं एक बार डिक्टेट करती हूँ क्या कह रहा है। इट इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, यानी कि ये एनिमल न्यूट्रिशन क्या करता है कि ये न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को दर्शाता है। इसके अंदर यानी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। किस तरह से एनिमल्स के अंदर जो बॉडी, एनिमल्स की जो बॉडी है वो अपने फूड को इनटेक करे, कितने वेज से अपने बॉडी के अंदर वो फूड को इनटेक करती है, जो उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है फूड की, वो कितने वेज से फूड को इनटेक कर रहा है, वो पूरा उसका जो यूटिलाइजेशन है या उसका प्रोसेस है या उसका मॉडिफिकेशन है, वो आपका कहलाता है एनिमल न्यूट्रिशन। राइट बेटा, एक बार फिर से देखें एनिमल न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन, जस्ट फॉर इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, यानी ये जो है एनिमल्स की जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कितना चाह रही है, कैसा कितना चाह रही है उसकी बॉडी, फूड का रिक्वायरमेंट कितना चाह रही है और कितने वेज से वो फूड को इनटेक कर रही है और उसकी बॉडी उसको लेकर, फूड को लेकर यूटिलाइज कैसे कर रही है, ये सभी को इंक्लूड करके जस्ट कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, जस्ट इनटेक ऑफ फूड एंड जस्ट यूटिलाइज ऑफ फूड एंड सम रिलेटेड एंड यानी इंक्लूडेड जस्ट 3 पार्ट्स कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बॉडी के अंदर इनटेक करना, जस्ट पहले तो रिक्वायरमेंट करना, फिर जस्ट इनटेक करना, फिर यूटिलाइज करना, तो तीनों पार्ट्स को इंक्लूड करके जस्ट कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। राइट बेटा, एंड सेकंड पॉइंट आपका आता है डाइजेशन। सिंपल, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेकडाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में लाना इज कॉल्ड डाइजेशन। बेटा इसमें सिंपल आपका डाइजेशन प्रोसेस क्या है, आपका क्वेश्चन आता है, ये तो छोटा बच्चे से भी पूछो तो उसको बताना बनता है। आजकल तो सबके कोर्स में अंदर बहुत छोटी छोटी क्लासों के अंदर आ गया है कि व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है। आपने जो अपनी बॉडी के अंदर फूड लिया है, इनटेक जो आपकी बॉडी की है फूड को, वो किस तरह से और कितनी डाइजेस्ट हुई है, तो वो डाइजेस्ट जो हुई है फूड का जो डाइजेस्ट पार्ट है, उसका डाइजेस्ट पार्ट का होना ही जस्ट प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। एंड इसका अगर केमिकली फॉर्म देखें तो आप इस तरह से इसको क्लैरिफाई करते हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसों को, यानी कहने का मतलब है बहुत ही मजबूत या बहुत ही बड़े कंपोनेंट्स को तोड़कर छोटे छोटे फॉर्म में लाना या सिंपल फॉर्म में लाना, वही आपका डाइजेशन है। जैसे बेटा एक मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, आप खाते हो रोटी का टुकड़ा और वो आपके जाके बॉडी में वो ब्लड में डिज़ोल्व होता है। कभी आपने सोचा कैसे, आपने खाया रोटी सॉलिड फॉर्म और हो गया लिक्विड, कैसे, जस्ट बेस्ड ऑन द डाइजेशन प्रोसेस इन द बॉडी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें कि आप सॉलिड फॉर्म में, यानी आपने रोटी ली, चपाती ली और वो आपकी ब्लड के अंदर लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो जस्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स डिवाइडेड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड डाइजेशन। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। थर्ड पॉइंट बेटा, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड।
यानी डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड क्या होता है, कितने तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड में आप इसमें देखिए कैसे कैसे क्या क्या है। ये बेटा मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। आप फिर से मुझे यही देते हैं मैसेज करते हैं कि मैम समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने वीडियो ध्यान से नहीं सुना। क्योंकि बहुत बार एक वीडियो के अंदर कम से कम एक पॉइंट को मैं 3 बार रिपीट करती हूँ, कभी 3 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे, और नोट्स भी बराबर बनेगा, क्योंकि आपकी हेडिंग एंड पॉइंट्स में सारे निकाल के रखती हूँ। तो आपको कंप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है। डाइजेशन, सेकंड पॉइंट डाइजेशन इज राइट बेटा। एंड थर्ड पॉइंट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। इसके अंदर कितने ऑप्शंस मैंने लिखे देखिएगा, लाइक स्क्रैपिंग, chewing, siphoning, capturing and swallowing and sponging and sucking etc. इतने वेज होते हैं एनिमल्स के अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करने, बॉडी के अंदर फूड के इनटेकिंग करने का। ठीक है, इतना वेज होता है। अपनी बॉडी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करते हैं इतने तरीके। तो different ways of intaking of food into body is called different ways of taking food into organisms. Just like scraping, chewing यानी कि पकड़ना, तो कोई कैसे करता है, कोई आप जानते हो कोई एनिमल्स होता है जो कि दूसरे एनिमल्स को निगल जाता है। जैसे बेटा क्या एग्जांपल बताओ, स्नैक्स क्या करता है, वो अपने फूड को निगलता है, डायरेक्ट ऐसे ही खड़ा निगलता है। ठीक है, और जैसे गाय है, भैंस है, ये क्या करती है, फूड को क्या करती है बेटा, चबाती है, ऐसे ऐसे चबाती है, च्यूइंग करती है। तो इस तरीके से आपने सबने देखा होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई तो एनिमल्स जो है च्यूइंग करके करता है, फूड को अपने अंदर लेता है, कोई पकड़ता है, कैप्चरिंग, किसी के पंजे होते हैं तो वो कैप्चरिंग करता है एनिमल्स को। तो ये सारी चीज़ें आपके वेज होते हैं। यही तो आपको जानना है बेटा। आपने सब एनिमल्स का इनटेकिंग ऑफ फूड है, सबके बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके का होता है। कोई तो अपना फूड को पकड़ता है, पंजों से पकड़ता है यानी कैप्चरिंग करता है, कोई झपटता है, कोई च्यूइंग करता है, चबा के लेता है अपनी बॉडी के अंदर फूड को, कोई जो है निगलता है। तो सभी एनिमल्स के अंदर फूड को लेना और उसको अपना यानी अपनी बॉडी के अंदर इनटेकिंग करना फूड के फॉर्म में, और फिर इसको डाइजेस्ट करना, सबका अपना अपना डिफरेंट वेज है। पर प्रोसेस तो वही है, जस्ट डाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद होना वही है, उसका बॉडी की ग्रोथ होना और उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी आना, लेकिन वेज अलग अलग है टेकिंग का, फूड टेकिंग का। तो ये आपका 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ। एंड जस्ट बेटा अब आपका 4th पॉइंट पर चलते हैं। ये सबको समझ में आ गया? इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऑप्शंस लिखे हैं, देखिए एक बार। स्क्रैपिंग, चीविंग। स्क्रैपिंग मतलब ऐसा होता है झपट्टा, चीविंग पकड़ना, वही चीविंग का मतलब चबाना, सिफोनिंग का मतलब होता है इस तरह से, यानी कि कहने का मतलब धीरे धीरे लाना, कैप्चरिंग का मतलब वही होता है पकड़ना, स्वेलिंग का मतलब होता है निगलना, स्पॉन्जिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे उस पर आना, पास में आना, सकिंग का मतलब होता है कि वही शक करके हुए यानी सरकना, मतलब फूड को अपने अंदर धीरे धीरे फिसलने देना। शक करना, जैसे शक करते हैं ना आप अपने लिक्विड कोई जूस उसको शक करते हैं, तो उस तरीके से भी होता है। कोई ऐसा एनिमल होता है जो शक करके अपने फूड को बॉडी के अंदर इंटेक करता है। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट वेज आपने देखे अपने फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर इंटेकिंग करनी है। अब आपका देखिए 4th पॉइंट, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस है, यानी ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। देखें, डाइजेशन इन ह्यूमंस में आप यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है, इसे प्लीज़ नोट भी कर लेंगे नोट्स के अंदर। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। आपको अगर डाइजेशन पूछा जाए बेटा ह्यूमन बीइंग का, यानी हम हैं, आप हैं, तो अगर आपको ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन आ जाए, जो वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन के अंदर हम भी आते हैं, ऐसा नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल्स ही बोला जाता है, बोथ आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग भी आता है।
तो आपका ये वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट। तो एक बार देखें आपके नोट्स के अंदर आपका 4th पॉइंट ये है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस को एक बार फिर से देखिए बेटा। वी टेक इन फूड, ये नोट कर लेना, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। यानी अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर टेक करना थ्रू द माउथ। हम अपनी ऐसे नहीं करते झपट्टा मार के खाना खाते हैं, या हम चबा के ऐसे निगलते हैं, या कैप्चरिंग करते हैं, या सरकाते हैं। हम डायरेक्ट कहाँ से भोजन करते हैं बेटा, कहाँ से फूड को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर? मुंह से ना। खाना कहाँ से खाते हो? खाना कहाँ से खाते हैं आप? मुंह से। तो वही आपने लिखा, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। आप अपने माउथ से, ह्यूमन बीइंग जो होता है अपना खाना मुंह से खाता है, माउथ से खाएगा, फिर वो अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, एंड दैट यूटिलाइजेशन एंड जस्ट यूटिलाइजेशन एंड रिलीजिंग द एनर्जी एंड आपका बॉडी का ग्रोथ होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है तो वही आगे का प्रोसेस सेम। एंड जस्ट इसके आगे की लाइन देखें एक बार बेटा, द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस at a buccal cavity and ends at the anus। ये क्या है? इसके आगे की लाइन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल, यानी कि इसके बाद जब आप खाना मुंह से खाते हैं ना, उसके बाद आपकी कंटिन्यूअसली आपकी ये बॉडी, जो आपने खाना लिया अपनी बॉडी के अंदर, जो आपने फूड को इंटेक किया, वो कंटिन्यूअस माउथ के बाद एक कैनाल से गुजरती है। एक कैनाल से जो गुजरती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? पूरा, यानी माउथ के बाद वो पूरा कैनाल सिस्टम कहलाता है। वो कैनाल सिस्टम के अंदर बिगिंस, कहाँ से शुरुआत होती है? बकल कैविटी, ये अंदर आपने मुंह से खाया ना, यहाँ ये जो आपकी हुई वो बकल कैविटी। ठीक है, तो अंदर गया, आप फिसलते हुए जीभ है, उसके भी लार, आपको पता है भोजन में फूड के अंदर लार भी आ गया है ना, फिर वो अंदर मिला, फिर आपके वो गले से सरकता हुआ नीचे गया, स्टोमक आ गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके से, तो एट ए बकल कैविटी, ये तुम्हारा ये चीज़ है। तो ये एट ए बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, दैट्स एट द एनस। और जहाँ से आप एनस कौन सा पार्ट है? जहाँ से आप यूरिन, या आप क्या सभी जानते हो मॉर्निंग में जो आप निकालते हैं मटेरियल, जस्ट पार्ट कहाँ से वो निकलता है? एनस। तो उसी को एनस बोलते हैं, यानी बिगिंस, स्टार्ट कहाँ से हुआ? बकल कैविटी से, और ख़त्म कहाँ से हुआ बेटा? एनस। तो ये दो पार्ट आपको याद रखना है। माउथ से तो आपको अपना जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट माउथ से होता है, एंड थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल, उसके अंदर कंटिन्यूअस कैनाल के अंदर जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप बकल कैविटी बताएंगे। तो यानी बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। एनस पे जाके ख़त्म होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। इसके अंदर भी, कैनाल सिस्टम के अंदर भी आपके 6 पार्ट आते हैं। 6 पार्ट कौन कौन से हैं? जस्ट एक बार देखें, आपके इसके आगे मैं उस पॉइंट को लिखूंगी, पहले आप एक बार ध्यान से पहले सुन लें, वीडियो के अंदर देखें एक बार मुझे। जो माउथ फर्स्ट, सेकेंड आपने इसोफेगस जस्ट कॉल्ड ये फूड पाइप, ये आपका ऐसा ये दिख रहा है आपको, तो ये आपका फूड पाइप के इसके द्वारा सरकता हुआ खाना यहाँ से गया, गले से होता हुआ। ठीक है, फिर आपका कहाँ गया बेटा? स्टोमक, पेट में। फिर आपका कहाँ गया? बोले स्मॉल इंटेस्टाइन and then large intestine and last part called rectum and just called anus। तो कितने पार्ट हो गए आपके पूरे डाइजेशन प्रोसेस के अंदर? 6 पार्ट। एक बार फिर से देखें, तो डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो 6 पार्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो आपका थ्रो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आपका सिस्टम है ना, वो यानी 6 पार्ट लेता है। कौन कौन सा पार्ट लेता है? देखो एक बार, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो पूरा कैनाल सिस्टम ही है बेटा। माउथ के बाद जितने भी आपके पार्ट आ गए ना, वो सारे कैनाल सिस्टम ही होते हैं। वो माउथ के बाद वो फूड कैनाल सिस्टम के द्वारा ही एनस तक जाता है। अभी आपने बोला ना, बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, and through the alimentary canal just included 6 part and first part mouth, second part तुम्हारा अभी मैंने बोला esophagus, ये रहा food pipe just called food pipe and next part stomach यहाँ पर आया पेट में,
एंड फिर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं पर होता है अपना इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसी के जस्ट पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका होता है लास्ट पार्ट रेक्टम एंड जस्ट अनदर नेम इज कॉल्ड एनस। एंड बाय एनस आपका बाहर जाता है वेस्टेड यानी मटेरियल, जो आपके फूड के बाद जितना पार्ट आपका यानी डाइजेस्ट होकर ब्लड के अंदर मिलता है इन द लिक्विड फॉर्म में, इन द लिक्विड फॉर्म के अंदर जो आपका ब्लड के अंदर मिला, वो तो आपका ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है पूरा बॉडी के अंदर, जो आपका ग्रोइंग के लिए ज़रूरी होता है, जो आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। बाकी जितना वेस्टेड मटेरियल है, जितना वेस्टेड पार्ट है, जो आपका यानी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वेस्टेड प्रोडक्ट है, वेस्टेड मटेरियल है, वो सारा आपका रेक्टम के द्वारा बाहर जाता है, एनस के द्वारा बाहर निकलता है, जो आप सभी जानते हो, निकालते हो वॉशरूम, ठीक है। तो वो रेक्टम या एनस के द्वारा बाहर निकालते हो। तो जितना भी वेस्टेड प्रोडक्ट है वो अपना एनस के द्वारा बाहर जाता है। तो बेटा इस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस आपका 6 पार्ट के अंदर पूरा कंप्लीट होता है। तो कल इसके बाद हम इसका पूरा सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो और इसको एनालाइज करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में फंक्शंस को जानेंगे, उसके पार्ट्स को जानेंगे, उसके यानी जितने भी पार्ट्स हैं उसको क्लेरिफाई करेंगे, डिक्टेट करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान से आप और देखेंगे, उसको सुन लेंगे कि कैसे कैसे उसके पार्ट के फंक्शंस हैं, कैसे कैसे उसके पार्ट के फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरह से उसके डाइजेशन प्रोसेस में अपना इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। तो जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं तो वो सारे डाइजेशन में किस तरह से अपनी रोल करते हैं, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने जो जो पॉइंट बोले वो आप एक बार फिर से अपने पॉइंट को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें और हर दिन पर डे वीडियो देखकर और आपका जो हेडिंग है और पॉइंट्स है उसको लेकर अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे और वही मुझे SW के फॉर्म में सेंड करेंगे। ध्यान से सुन लें बच्चों, क्योंकि हर दिन का पर डे का वीडियो का अच्छा नोट्स बना के मुझे देंगे। जितनी बातें मैंने कुछ तो आप जितनी भी पॉसिबिलिटी है उतना तो मैं लिख देती हूँ, बाकी कुछ समझा देती हूँ, दोनों को इंक्लूड करके आपको नोट्स बनाना है। तो ये ध्यान रखें। तो आज की इतना ही आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर अपन है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके और भी जो मैंने आपको बताया भी एलिमेंट्री कैनाल की डिस्कस करेंगे। जितने भी और भी बॉडी पार्ट्स आपका डाइजेशन के अंदर रोल करते हैं उनको देखेंगे, डाइजेशन प्रोसेस के अंदर उनकी रोल्स को देखेंगे। तो यहाँ पे अपनी बात को मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेटा बाय सभी को।